4, 3, 2, 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल्स का, जो कह रहा है क्या, इन फिगर PQRS। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने एक कलरफुल डायग्राम क्यों ड्रॉ किया है। क्यों? ये किसी देश का झंडे टाइप फिगर लग रहा है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस को हम सेम कलर से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा आसानी होती है। अगर हम पैरेलल लाइंस एक जैसे कलर्स में ड्रॉ करेंगे तो हमारे को थोड़ा इजी रहेगा समझने में कि भाई हाँ इजी। तो वो कह रहा है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अगर लाइंस पैरेललोग्राम है तो लाइन जो हो जाएगी वो इसमें ये इसके पैरेलल हो जाएगी और ये इसके पैरेलल हो जाएगी। बाइसेक्टर्स ऑफ P and Q ड्रॉ किए गए हैं। PO और QS ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि बाइसेक्टर्स हैं, तो यानी ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। line LOM is drawn parallel to PQ। LOM लॉन्ग जो है वो पैरेलल है PQ के, तो इसलिए भी हमने इसको ब्लू कलर से ड्रॉ करा है क्योंकि लाइन जो है LOM भी हमारे को PQ के पैरेलल दे रखी है। अब इसके अंदर हम डायरेक्टली समझते हैं कि बीडे रूल क्या कहता है। बीडे रूल ये कहता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंड ऑफ द डे जाके तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। ये चीज हमारे को इतनी सी तो समझ आए। फिर हमारे को प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, वो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है TL इज इक्वल टू QM प्रूफ करो और LO इज इक्वल टू OM प्रूफ करो। ये दो चीजें हमारे को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PQML। दिख रहा है आपको ये PQML। ये वाली लाइन ब्लू है, ये वाली लाइन भी ब्लू है, इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इसका मतलब PQ is parallel to LM। ये चीज हमारे को गिवन है। और LP जो होगी क्या पैरेलल होगी क्या MQ के, क्योंकि पूरी पूरी लाइंस पैरेलल है तो उसका पार्ट भी क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसका मतलब LP जो होगी वो पैरेलल होगी MQ के। ये हमारे को नोन है कि हमारा जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि PQRS एक पैरेललोग्राम था इसलिए LP जो हो जाएगा वो MQ के इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, सॉरी। तो हम देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल की अगर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो PQML इज अ पैरेललोग्राम। यानी अगर एक क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाता है, वो एक पैरेललोग्राम। तो मैं देखा कि ये पैरेललोग्राम ड्रॉन हो गया। अगर ये क्योंकि एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम हो गया है, इसीलिए हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो PL जो होगा वो MQ के इक्वल होगा क्या, और ये मेरा फर्स्ट वाला हिंस प्रूफ है। PL जो होगा वो MQ या QM के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ये वाला छोटू इस वाले छोटू के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब आप देखेंगे क्या कि हमारे को दूसरा पार्ट प्रूफ करना है, LO जो है वो QM के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। अब हम क्या ढूंढेंगे, हम पैरेलल लाइन ढूंढेंगे वापस से। तो हमारी पैरेलल लाइंस क्या थी, क्या हमारा LO, क्योंकि पूरी लाइन पैरेलल है PQ के, तो LO भी पैरेलल होगा ना PQ के, बट ऑफ कोर्स है। तो अगर आप बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे तो आपको एक Z बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये आपको एक कुछ तरीके का Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको Z बनता हुआ। और हम जानते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो अगर ये वाला पार्ट 1 है तो ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो as LO is parallel to PQ, LO जो है वो पैरेलल है PQ के, तो therefore एंगल LOP जो होगा वो इक्वल होगा एंगल OPQ के। रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्या ले लेंगे, अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल LOP। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको LOP, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्योंकि ये ट्रायंगल LOP है। LOP में दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये वाला एंगल भी 1 है और ये वाला एंगल भी 1 है, तो देयरफॉर LP जो होगा वो इक्वल हो जाएगा LO के। रीजन क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे और रीजन लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
हम जानते हैं कि ये जो है ये एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल हो जाती है। तो इसमें 1 है, 1 के सामने LP, इसमें 1 है, 1 के सामने LO, तो ये दोनों साइड की आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। फिर हम देखेंगे अब ये वाले पार्ट, आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसमें भी अगर आप बोले तो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये कुछ तरीके से देखिए ये वाली डॉटेड लाइन ड्रॉ हो गई, दिख रही है आपको वाली डॉटेड लाइन। तो हम लिखेंगे as MO is parallel to QP, therefore अगर ये वाला पार्ट 2 है तो ये वाला पार्ट भी 2 हो जाएगा। therefore एंगल MOQ जो होगा वो इक्वल हो जाएगा OQP के। वही सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अब इसके अंदर भी वही सेम चीज कर लेंगे इन ट्रायंगल OMQ, दिख रहा है आपको OMQ? OMQ ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड इक्वल होगी। तो यानी इसका मतलब ये जो हो जाएगा मेरा MQ इज इक्वल्स टू MO। यह आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। रीजन वही ये वाला, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। अब आप गौर से देखिए हमारी तीन इक्वेशंस को। कौन कौन सी तीन इक्वेशंस? पहली पार्ट PL जो है वो MQ के इक्वल है, दूसरी पार्ट LP जो है वो LO के इक्वल है, तीसरा पार्ट MQ जो है वो MO के इक्वल है। अगर हम PL और MQ के इक्वल ले लें तो ये रहा मेरा PL और ये रहा मेरा MQ। अगर हमारे पास किन्हीं भी दो इक्वेशंस के LHSs आपस में इक्वल होते हैं तो उनके RHSs भी इक्वल होते हैं। CMC में हम उसको क्या कहते हैं? बेडे रूल। बिल्कुल। तो बेसिकली अगर बाय इक्वेशन 1 and 2 and 3 बेडे रूल क्वेश्चन में लिख नहीं सकते, तो इसलिए क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन 1, 2 and 3। इक्वेशन 1 and 2 PL LP आपस में इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इनके RHS भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो LO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? MO। और यही मेरा सेकंड पार्ट प्रूफ था। दोनों ही पार्ट प्रूफ हो गए हैं तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार आता है, काफी स्कूल्स में आता है ये क्वेश्चन, तो प्लीज इसको ढंग से देखिएगा। फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हाँ, हमने जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो प्लीज गो चेक इट आउट। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।